श्राद्ध के महत्व और नियम। सिरोंज के प्रसिद्ध आचार्य श्री पूर्णानंद चतुर्वेदी जी से बातचीत में पता चला कि श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि जीवन में 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। सिरोंज से हमारे संवाददाता अमित शर्मा की खास बातचीत आचार्य पूर्णानंद चतुर्वेदी। आज हम बात करते हैं अश्विन कृष्ण पक्ष के श्राद्ध के विषय में। तो हमसे इस समय जुड़े हुए हैं सिरोंज के मान्यवर विद्वान पंडित आदरणीय श्री पूर्णानंद जी चतुर्वेदी। तो हम महाराज जी से बात करना चाहेंगे कि श्राद्ध में क्या क्या नियम होते हैं और क्या महत्व होता है। बोलिए पितृस्वरूपी जनार्दन भगवान की आश्विन मास यानी जिसलिए कुंवारी हम कहते हैं, प्रचलन में कुंवार नाम कहलाता है। इसके कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा है और बल्कि भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या और कृष्ण कुंवार की अमावस्या तक, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक जो है 16 दिन अपने पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। और तर्पण करने का महत्व ये है कि जिस दिन तर्पण करते हैं, जन्म से लेकर के जिस दिन तर्पण किए कर रहे हैं उस दिन तक के समस्त पापों का नाश कर देते हैं। तो हमारे पितरों के लिए इन 15 दिनों में तर्पण अवश्य करना चाहिए। जैसे पितृपक्ष में जो तर्पण नहीं करते हैं या फिर किन किन का नाम याद करके हमें तर्पण करना चाहिए। हाँ, तर्पण सबसे पहले यदि पिता जीवित है तो पितामह, तो पिता ही करते हैं तर्पण। पिता भी यदि सक्षम नहीं है शारीरिक रूप से तो उनसे आज्ञा लेकर के जो बेटा है, पुत्र है, वो अपने पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह के लिए तर्पण करे। ऐसे ही माता है तो माता पितामही, प्रपितामही, वृद्ध प्रपितामही 3 पीढ़ियों के लिए। ऐसे ही मामा पक्ष के यानी नाना के घर के लिए नाना, परनाना, वृद्ध नाना और नानी, परनानी, वृद्ध नानी के लिए तर्पण किया जाता है। साथ में ही अपने पिता के भाई या मामा, और पुराणों में ये तक कहा गया है, भगवान किसी के साथ ऐसा न करे, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से ऐसा हो जाता है तो पिता अपने पुत्र के लिए भी तर्पण कर सकता है। और पत्नी के लिए, और मौसी, मौसा, बुआ, चाचा, ताऊ जिन्हें पितृप कहा जाता है, और मातुला मामा के लिए कहा जाता है। और इसके बाद अपने मित्र के लिए भी, अपने ससुर के लिए, अपने गुरु के लिए, गुरु पत्नी के लिए भी तर्पण किया जाता है। और इसके अलावा और भी हमारा कोई प्रिय व्यक्ति चला गया हो, जिससे हमारा आत्मीय संबंध रहा हो, रिश्ता कुछ भी ना हो, तो उसके लिए भी तर्पण किया जाता है। जैसे महाराज जी जो तर्पण भी नहीं करते और श्राद्ध भी नहीं मनाते, तो उनके लिए क्या क्या दोष लगते हैं, क्या क्या हानियां हो सकती हैं। अतर्पिता शरीरादि रुद्रम एवती। जो मनुष्य, जो मानव अपने मित्रों के निमित्त 4 प्रकार से होता है, देव, ऋषि, मनुष्य, देव, ऋषि, देव और दिव्य मनुष्य, और पितर और दिव्य मनुष्य। इन 4 लोगों को तर्पण किया जाता है। और यदि इनको कोई व्यक्ति तर्पण नहीं करता तो ब्रह्मादि देवता और पितर देव उस तर्पण नहीं करने वाले व्यक्ति के शरीर के रुधिर को पीते हैं। ये दोष लगता है। अच्छा, इसमें पितरों के निमित्त से क्या भोजन बनाना चाहिए, उनके लिए कोई खास भोजन हो, और इसके बाद क्या करना चाहिए। जैसे बहुत लोग ब्राह्मणों का भोजन भी कराते हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। श्राद्ध के दिन न्यूनतम 1 ब्राह्मण के लिए भोजन कराएं, और या फिर 3 ब्राह्मणों के लिए भोजन कराएं। 3 ब्राह्मणों के भोजन कराने से कहा कि पिता, पितामह, प्रपितामह तीनों पीढ़ियों के लिए उससे तृप्ति हो जाती है। और भोजन में क्या बनाया जाए, तो सबसे प्रथम खीर, और पितरों के लिए मासान्य भी ग्रह किया गया है। तो मासान्य में आता है उड़द का बना हुआ मिष्ठान, और षड्रस में, खटरस में दही बड़ा आ जाता है। तो इमरती और दही बड़ा अवश्य भोजन में कराना चाहिए। इस समय सिरोंज से महाराज जी जुड़े हुए थे हमसे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए, और हमें या हमारे न्यूज़ के माध्यम से लोगों को अवगत कराने के लिए, ज्ञान के विषय में बात करने के लिए महाराज जी का बहुत बहुत आभार।